हेलो दोस्तों, तो ये हमारा संकेत पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए सिंपली तरीके से, जिससे आपको मॉडर्न और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेस जो है मजबूत हो जाए। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर आप किसी भी तरह का ब्लड रिलेशनशिप के रीजनिंग को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो ये संकेत पर आधारित हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 इससे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा टाइप है और 2 टाइप इसमें बचा हुआ है, तो उन 2 टाइप में भी हम आपको 5-5 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न आपका विजय बैंक 2015 में पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल है। इस तरह के बेसिस पर हम आपको बताएंगे ताकि आपका दिमाग में एक इमेज बने, जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को करें तो आसानी से कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि लड़की की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा। ठीक है, सूरज नाम का एक व्यक्ति है, कोई लड़की है, क्योंकि संकेत पर आधारित प्रश्न हम करवा रहे हैं, तो कोई लड़की है, उधर वो संकेत करके बता रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, कह रहा है कि वह मेरे, इसमें डबल हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती दिख रहा है आपको, तो इकलौती मैं दिख रहा हूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको प्रश्न दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि लड़की की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है, वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। इसमें भी लास्ट में वही पूछ रहा है, तो लास्ट वाला ही लाइन मैं बार बार आपको कहता हूँ कि लास्ट वाली लाइन ही आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और उसके बाद फैमिली चार्ट इसमें मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं कि लड़की की ओर संकेत करते हुए सूरज नाम का एक व्यक्ति है, कोई लड़की है, उधर संकेत करके वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता यानी सूरज के पिता, तो देखिए ये आपका, मान लीजिए ये आपका सूरज हो गया। ठीक है, सूरज के पिता यानी सूरज के पिता मतलब एक जनरेशन उसके पिता उससे आगे हैं, उससे बड़े हैं, तो बड़े हैं तो ऊपर रहेंगे, तो सूरज के पिता हो गए ये। ठीक है, सूरज के पिता एक जनरेशन ऊपर हैं, तो उनसे बड़े हैं तो उनके ऊपर चले गए। ठीक, अब कह रहा है वह मेरे पिता, ठीक है, तो सूरज के पिता के दामाद की, यानी सूरज के पिता की दामाद यानी सूरज के जनरेशन के हैं, सूरज के पिता के जो दामाद हैं वो सूरज के जनरेशन के हैं, यानी उसके पिता से छोटे हैं, तो छोटे हैं तो किधर बनेगा, नीचे बनेगा, एक जनरेशन नीचे बनेगा, तो आप जो है ऐसे बना लीजिए, यानी ये आपका दामाद हो गया। ठीक है, ये दामाद हो गया, उसके पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। अब इस दामाद की इकलौती बेटी है, तो दामाद की इकलौती बेटी है मतलब दामाद, उस लड़की के दामाद जो है वो पिता है, मतलब इसकी बेटी है, तो एक जनरेशन नीचे आएगी, यानी इससे छोटी है, तो एक जनरेशन जब नीचे आएगी तो ये हो गई बेटी उसकी। ठीक है, ये आपकी बेटी हो गई। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, एकदम परफेक्ट ये ग्राफ बना है। अब कह रहा है कि इकलौती बेटी है, तो वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, सूरज से किस प्रकार संबंधित है, इससे पूछ रहा है, यानी सूरज की क्या लगेगी, यानी ये लड़की जो है सूरज की क्या लगेगी, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो एक बार और ग्राफ को देख लीजिए, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन छोटा है लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कहीं बैंक में पूछा गया, इलाहाबाद बैंक में भी पूछा गया है, विजय बैंक में भी पूछा गया है, और आरआरबी लोको पायलट 2014 में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा जा चुका है, और एसएससी में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सारे देखिए तो इसका बहुत सारे वेराइटी है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है प्रश्न, तो संभावनाएं ये बनती है कि आगे भी ये एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार और ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लड़की, यही लड़की थी। ठीक है, यही लड़की है,
तो कह रहा है लड़की की ओर संकेत करते हुए सूरज, ये सूरज ने कहा वह मेरे पिता के यानी सूरज के पिता यानी सूरज से बड़े हैं, एक जनरेशन आगे हैं, तो ये ऊपर होंगे, के दामाद की यानी पिता की दामाद यानी उसके पिता की दामाद, सूरज के पिता के दामाद यानी दामाद से भी वो बड़े हैं, दामाद से भी बड़े हैं, तो दामाद उसके पिता के नीचे आएंगे, नीचे आ गया, ठीक है। दामाद की इकलौती बेटी है यानी इसकी इकलौती बेटी मतलब इससे छोटी है, इसकी बेटी है तो छोटी है, एक जनरेशन इससे भी नीचे आएगी, तो एक जनरेशन ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये बेटी होगी। अब वही पूछ रहा है कि वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है, यानी सूरज से यानी सूरज का क्या लगेगी। नॉर्मली अगर भाषा में समझने की कोशिश करें तो सूरज की वो लड़की क्या लगेगी, तो सूरज की क्या लगेगी ये, तो देख लीजिए इसके पिता है, ये दामाद है, ठीक है, और ये इसकी बेटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मामा और भांजी का रिलेशन है ना, मामा और भांजी का रिलेशन है, ठीक है। तो लेकिन पूछ रहा है सूरज से, तो ये सूरज की क्या लगेगी, आप देख लीजिए, तो ये सूरज की भांजी लगेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शन में, मान लीजिए दिया रहेगा भांजी और बी दिया रहेगा मामा, और बहुत सा और भी 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। हालांकि अब तो ट्रेंड में आ गया है 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन देने लगा है, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी के सीसेट का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत ही लॉजिक बेस पर आपका जो है 5-5 ऑप्शन देता है, ठीक है। तो अब और भी एग्जाम में 5-5 ऑप्शन देने लगा है, लास्ट में ई करके बढ़ा दिया है। तो अगर हम 2 ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 ऑप्शन में आप 2 को तो एलिमिनेट कर देंगे, अगर कॉन्सेप्ट है तो तुरंत आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करके 2 में आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो 2 में कब फंसेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये लास्ट वाली लाइन आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का प्रश्न देने का उसका मतलब यही है कि लास्ट वाली लाइन पर वो खेलता है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन ही इसमें रिलेशनशिप में मैटर करता है, ठीक। तो देख लीजिए भांजी होगा, अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो ये भांजी होगा। और ये मेरा बताने का टेक्निक क्यों ऐसे है, इस तरह से मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि एक पात्र ले रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसमें क्या है ना कि जब आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो ये आपको तुरंत वहाँ पर रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें ये आपको रिकॉल हो जाएगी और इस तरह से आप फैमिली चार्ट को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देखिए, इसमें संकेत पर आधारित अब हमारे प्रश्न खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि उसमें क्या है। तो वो टाइप हमारा चौथा होगा, चौथे टाइप को हम तस्वीर पर आधारित, जैसे कोई तस्वीर है, आप देखे होंगे एग्जाम में पेपर आते हैं तो उसमें तस्वीर पर आधारित का बात करता है या फोटो पर आधारित, ठीक है। तो उसमें हम 4-5 से 6 क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन को कितने आसानी तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।